नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक हिंदुस्तान। आनंद सक्सेना के साथ संवाददाता अजय तिवारी की खास रिपोर्ट कानपुर देहात से। कानपुर देहात के रायपुर पहुंचे जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे और मीडिया से बात करते हुए सरकार पर तमाम तंज कसे, साथ ही साथ सरकार की नीतियों और उनकी कारगुजारी पर सवाल खड़े कर दिए। जहां एक और समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष बबलू राजा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने अखिलेश यादव का जोरदार स्वागत किया। साथ ही साथ कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र के रायपुर में पहुंचकर समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश सचिव की मूर्ति का अनावरण भी किया। कानपुर देहात पहुंचे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से मुखातिब होकर सरकार को घेर लिया। अखिलेश यादव ने निकाय चुनाव पर तैयारियों को लेकर कहा कि बीजेपी निकाय चुनावों में बुरी तरह हार रही है, फिर चाहे वो प्रशासन की कोई भी ताकत लगा ले। यही नहीं, उन्होंने अन्य मुद्दों पर भी बीजेपी को घेरते हुए कहा कि यहां प्रधानमंत्री ने स्वयं झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया था, जिसके बाद ना तो नगर निकाय क्षेत्रों में स्वच्छता का स्तर बदला है और ना ही सरकार की नीयत साफ हुई है। हाउस टैक्स, पानी का टैक्स की भरमार लोगों पर पड़ रही है। इसके बाद भी सरकार ने लोगों को ना तो कोई सुध ली है और ना ही उनको कोई राहत दी है। आवारा मवेशियों पर भी अखिलेश ने सरकार को घेरते हुए कहा कि जैसे मैंने लायन सफारी बनाई थी, वैसे ही अब बीजेपी सरकार सांड सफारी बनाएगी। बहुत ही जल्द सरकार इसका प्रचार करेगी। शहरी क्षेत्रों में हो रहा है अनलीगल कंस्ट्रक्शन, तालाबों पर कब्जा। अगर इसकी शिकायत करने जाएं तो सबसे ज़्यादा भाजपा के लोग ही सामने निकल कर आएंगे। महंगाई और बेरोजगारी के सवाल पर केंद्र और राज्य की बीजेपी सरकार को अखिलेश यादव साफ कहते हुए नजर आए और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ना तो लोग बेरोजगारी पर बात करते हैं और ना ही महंगाई पर बात करते हैं। वह कहते हैं कि प्रति व्यक्ति आय दुगनी हो गई है। कौन कौन इस बात को मानेगा। वही इन्वेस्टर्स समिट पर भी सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि बीजेपी कहती है कि $1 ट्रिलियन इकोनॉमी होगी, लेकिन 1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए 34% ग्रोथ रेट चाहिए। जो पैसा सरकार को लाना था निवेश के लिए, वो आया ही नहीं। इनके दावे सारे झूठे हैं। अपने दावों को सही साबित करने के लिए ये अमेरिका से 200 करोड़ में कंपनियां लाए हैं, जिससे बीजेपी अपने झूठ को सच में बता सके। अखिलेश यादव ने कानपुर नगर में हुए अग्निकांड में व्यापारियों की मदद के लिए सरकार से मांग की है। वहीं अशरफ के मामले में अखिलेश यादव ने योगी सरकार को अशरफ के एनकाउंटर के बयान पर घेरते हुए कहा कि सरकार इस केस को इसलिए चलाना चाहती है कि वह अपना लक्ष्य निर्धारित कर चुकी है और हिंदू मुस्लिम की राजनीति करना चाह रही है। वहीं उमेश पाल हत्याकांड पर कहा कि वह उनकी पार्टी का सदस्य था और इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के बाद उसे सिक्योरिटी भी मिली थी। सरकार को सोचना चाहिए कि सरकार की रिपोर्ट के बाद उनके 2 गनरों की हत्या हो गई, उनके नेता की हत्या भी हुई और जो वीडियो वायरल हो रहे हैं उसने इस घटनाकांड के आरोपियों वायरल वीडियो और फोटो बीजेपी नेताओं के साथ वायरल हो रहे हैं। सरकार इसकी जांच क्यों नहीं कर रही? क्या सरकार छुपा रही है कुछ? वहीं लेन देन और जमीनों के मामले में बीजेपी के नेताओं पर कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने काशी राम मूर्ति के अनावरण के सवाल पर अखिलेश ने जवाब दिया कि बसपा पर निशाना साधा और कहा कि नेताजी और काशी राम जी ने इटावा में एक साथ मिलकर रणनीति तय की थी और एक नई सियासत को जन्म दिया था। नेताजी की रणनीति की वजह से ही काशी राम जी लोकसभा में पहुंचे थे। वहीं चुनाव से पहले ओबीसी के सवाल पर अखिलेश ने कहा कि बीजेपी कभी भी ओबीसी को सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। वहीं बीजेपी रामराज की बात कर रही है तो फिर जाति गणना क्यों नहीं कर रही है? 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दावा करते हुए कहा कि यूपी से बीजेपी हार कर जाएगी और लोकसभा में बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। जनता बहुत दुखी है। वहीं पिता के पद चिन्हों पर चलते हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष ने 12 स्थित पहलवान ढाबा में रोककर शारून के परिजनों से मुलाकात की, क्योंकि समाजवादी पार्टी के मुखिया पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव जब भी इस रोड से निकलते थे तो होटल पर रुककर ही जाते थे। शारून के परिजनों से नेताजी का बहुत ही लगाव था।
फिलहाल आप सुरक्षित रहिए और जुड़े रहिए रिपब्लिक हिंदुस्तान से। नमस्कार। माँ को लगाया है, मैं उसके अनावरण में जा रहा हूँ। बीजेपी ओबीसी बोलकर को साधने के लिए राजभर को साथ। देखिए, बीजेपी ओबीसी को कभी सम्मान नहीं दे सकती। बीजेपी ओबीसी की दुश्मन है। जो लोग रामराज्य की बात कर रहे हैं वो जाति जनगणना क्यों नहीं करना चाहते? लोकसभा चुनाव के लिए जो आपने रणनीति तैयार करी है, क्या लगता है कि कितनी कारगर होगी? ये उत्तर प्रदेश से हार करके बीजेपी जाएगी और लोकसभा में आप बड़ा परिवर्तन देखेंगे, क्योंकि जनता दुखी है। और उदाहरण के लिए मैं देता हूँ, यहीं पर बुलडोजर चला, माँ बेटी की जान चली गई। यहीं पर पुलिस ने बलवंत सिंह की हत्या कर दी। चुनाव था तो एक व्यापारी जो गोरखपुर में मारा गया था, उसकी मदद की, पत्नी को सरकारी नौकरी दे दी। आपने बलवंत सिंह की पत्नी को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दी? बुलडोजर से जिस परिवार को मार दिया गया, उस परिवार के किसी लोग को सरकारी नौकरी क्यों नहीं दे रहे हैं आप? क्योंकि चुनाव नहीं है। ठीक है, थैंक यू। देख रहे हो कैसे किनारे आ जाओ। आर हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी की खबर डाउनलोड करने के लिए सर्च करें आर हिंदुस्तान प्ले स्टोर पर।